हेलो एवरीवन। पॉलिटी के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ये टॉप 20 क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो इनको हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा में होती है 25 वर्ष, और राज्यसभा की अगर बात करेंगे तो उसमें होती है 30 वर्ष। सेम टू सेम होता है विधानसभा में, और सेम होता है विधान परिषद में। ठीक है, अगर वोट डालने की बात की जाएगी तो वोट डालने की एज होती है 18 वर्ष। और अगर यहीं पे बात की जाए कि जो पंचायत होती है, पंचायत में चुनाव के लिए कितनी होती है, तो 21 वर्ष एज रखी जाती है। ठीक है, जैसे ग्राम पंचायत चुनाव होता है वगैरह। ठीक है, प्रेसिडेंट की और वाइस प्रेसिडेंट की, यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए 35 वर्ष एज निर्धारित की गई है। ठीक है, न्यूनतम आयु। लोकसभा को कौन सा सदन कहा जाता है? लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं लोअर सदन। ठीक है, और जो राज्यसभा होते हैं उसको बोलते हैं उच्च सदन। ठीक है, लोकसभा को डायरेक्ट सदन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको प्रत्यक्ष सदन भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसके जो मेंबर होते हैं, लोकसभा का जो मेंबर होता है जिसे सांसद बोलते हैं, उसको हम लोग डायरेक्ट चुन के भेजते हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं प्रत्यक्ष सदन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसीलिए कभी कभी इसे युवाओं का सदन भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी एज बहुत कम है। ठीक है, युवाओं का मेंबर भी बोलते हैं। एक बात ध्यान रखना, जो लोकसभा होती है, लोकसभा का जो पार्टी होती है जिसको बहुमत प्राप्त होता है लोकसभा में, उसी का हमेशा पीएम बनता है। ठीक है, राज्यसभा में किसी को बहुमत है तो उसका पीएम नहीं बन सकता है। ठीक है, संसद के अंग कौन कौन से हैं? संसद के अंग की बात करेंगे तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों अंग होते हैं। ठीक है, संसद जो है ये आर्टिकल नंबर 79 में है। राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा आर्टिकल नंबर 80 में है, और लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा है राज्यसभा आर्टिकल नंबर 81 में। ये संसद के तीनों अंग हैं। लेकिन संसद की बात की सॉरी राष्ट्र यहाँ प्रेसिडेंट भी आ जाएगा। ठीक है, प्रेसिडेंट का आर्टिकल कौन सा है? 52। लेकिन अगर संसद के सदन पूछे जाएंगे तो सदन सिर्फ दो होते हैं, एक होता है राज्यसभा, दूसरा होता है लोकसभा। ठीक है, लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? लोकसभा का प्रथम अधिवेशन की बात करेंगे तो ये 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में। ठीक है, लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो हाईएस्ट लोकसभा की बात की जाएगी तो ये 552 अभी तक है। 2024 के चुनाव के बाद ध्यान रखेंगे इस चीज को कि इसमें 2 मेंबर कम हो जाएंगे जो कि एंग्लो इंडियंस हैं। ठीक है, आपको पता है कि एंग्लो इंडियंस का जो अमेंडमेंट हुआ था, 104 नंबर के अमेंडमेंट से क्या किया, जो एंग्लो इंडियंस हैं इसके पद को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया है। ठीक है, अब कोई व्यक्ति एंग्लो इंडियन जो है वो मतलब कोई नॉमिनेट नहीं हो सकता है। ठीक है, चुनाव जीत जाए वो बात अलग है, लेकिन नॉमिनेट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम संख्या कितनी बचेगी? 550 बचेगी। लेकिन 2026 में आपको पता है कि 2026 में परसीमन होना है। अब परसीमन के लिए आर्टिकल कौन सा है? 82। ठीक है, 82 नंबर आर्टिकल है परसीमन के लिए। इसमें कहा गया है कि 2001 की जनगणना के आधार पर क्या किया जाएगा, राज्यसभा में सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी, लोकसभा में राज्यसभा में दोनों में भी। ठीक है, ध्यान रखोगे इस चीज को। वर्तमान में लोकसभा मेंबर की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में लोकसभा मेंबर संख्या है 552। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, 552। हालांकि अगर वो सॉरी ध्यान रखेंगे जितने वोटिंग पड़ती है वो होते हैं 545। मैक्सिमम कितने हैं? 545 है भी। ठीक है, मैक्सिमम बात करेंगे 552 है, लेकिन वर्तमान में कितनी है? तो 545 है। ठीक है, इस ये नहीं लगाएंगे, लगाएंगे 545। ठीक है, और 5 जो हमने छोड़ रखे हैं वो ध्यान रखेंगे हम लोग कि जो पीओके वाला पार्ट जो इंडिया का है उसके लिए हमने 5 मेंबर्स को छोड़ रखा है। ठीक, ध्यान रखेंगे। लोकसभा मेंबर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा का ध्यान रखेंगे हमेशा 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है इनफाइनाइट होता है। हालांकि लेकिन अगर बात की जाए लोकसभा के मेंबर का, तो मेंबर का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। ठीक है, लोकसभा में राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियंस को मनोनीत करता है? करता था लिखना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अभी तक था और अब 2024 के बाद तो होना ही नहीं है। तो ध्यान रखेंगे 2 एंग्लो इंडियंस को। ठीक है, 2।
भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन है या कौन थे? ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष। तो इनका नाम था जीवी मावलंकर, लिखा मिलेगा आपको, जीवी मावलंकर। इनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर जी। ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम में ओम बिरला जी हैं। 17वें नंबर की विधानसभा लोकसभा चल रही है हमारी, और इसके कौन है? तो ओम बिरला जी हैं। ठीक है, और नीलम संजीवा रेड्डी जो थे हमारे देश के राष्ट्रपति बने थे, और ये पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो सबसे कम उम्र के थे। दूसरी बात, ये मतलब कि निर्विरोध चुने गए थे, यानी कि इनके अपोजिशन में कोई खड़ा ही नहीं हुआ था। ठीक है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करेंगे तो मीरा कुमार। कौन थी? मीरा कुमार। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? तो जो मेंबर होते हैं लोकसभा के, उन्हीं के द्वारा चुना जाता है। ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है, लोकसभा के मेंबर्स द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो हमेशा किसे सौंपेगा? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लेकिन लोकसभा के मेंबर को बात की जाएगी, शपथ कौन दिलाता है? तो हमेशा प्रोटेम स्पीकर, क्योंकि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ये दोबारा शपथ नहीं लेता है, केवल एक बार शपथ लेता है सांसद के रूप में। ठीक है, लोकसभा का नेता किसे कहा जाता है? तो जो लोकसभा का नेता होता है वो हमेशा प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, हाँ, लेकिन यहाँ ध्यान रखना इस चीज को कि अगर प्रधानमंत्री अ, अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा से चुन के गया हुआ है तो वो नहीं होगा फिर। ठीक है, यहाँ पे लोकसभा का नेता किसे कहा जाता है? तो प्रधानमंत्री हमेशा नहीं होगा, इसे ध्यान रखना, हमेशा नहीं होगा। अगर जो प्रेसिडेंट है, सॉरी, अगर प्राइम मिनिस्टर लोकसभा का मेंबर ही नहीं है, वो राज्यसभा का मेंबर है। राज्यसभा और लोकसभा में मेंबर होना पड़ता है आपको पीएम बनने के लिए। अगर वो राज्यसभा का मेंबर है तब वो प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता नहीं हो सकता है, तब किसी को बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस बात को उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है और किसकी सलाह पर? ठीक है, लोकसभा को हमेशा प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। ठीक है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों को क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष बात कर रहा है, प्रत्यक्ष रूप से तो बोलते हैं लोकसभा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसी, लोकसभा। भारत की पहली बार लोकसभा चुनाव कब कराया गया था? तो पहली बार की बात करेंगे तो यहाँ देखिए, पहली बार 1951-52 हुआ था। ठीक, कब हुआ था? 1951-52 हुआ था। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस राज्य की लोकसभा में सबसे अधिक सीटें हैं? लोकसभा की बात करेंगे तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में है 80 सीटें। ठीक है, ये सर्वाधिक सीटें हैं लोकसभा में। और यहीं पे राज्यसभा की बात की जाएगी तो राज्यसभा की भी सर्वाधिक है, यूपी में 31 सीट्स हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। विधान परिषद में भी सर्वाधिक सीटें हैं, यहाँ पे 100 सीट्स हैं। ठीक है, और विधानसभा की बात करेंगे तो 403 सीटें, वो भी सर्वाधिक हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, यूपी की सारी चीजें ध्यान रखना। यूपी के प्रेजेंट टाइम में सीएम कौन है? तो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी। और गवर्नर कौन है? आप लोग कमेंट करके बताना, गवर्नर कौन है यूपी के। उत्तर प्रदेश की लोकसभा में कितनी सीटें हैं? लोकसभा में पूछी गई तो 80 सीट्स हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश की लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो इसकी सीटें हैं मध्य प्रदेश की 29 सीट्स हैं। 29। ठीक है, 29 सीट्स हैं। नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी कितनी है? तो ये एक एक सीटें हैं इनके पास। ठीक है, लोकसभा की। 2 महीनों तक अनुपस्थित रहने पर कौन से सभा के सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो ये ऐसा होता है लोकसभा में। कहाँ होता है? लोकसभा में। ठीक है, एक बात ध्यान रखना है यहाँ पे कि अगर आपने अनुमति ले ली है स्पीकर से अगर अनुमति ले ली है तब ऐसा नहीं होता है। ठीक है, स्पीकर को बिना बताए अगर आप अनुपस्थित रहते हैं 2 महीने तक तो आपकी सदस्यता को टर्मिनेट कर दिया जाता है। जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है तो उसे क्या कहते हैं? हालांकि ये कोई क्रिस्टल क्लियर क्वेश्चन नहीं है, इसका आंसर एक बार शून्यकाल मान लिया गया था, वैसे इसका आंसर प्रश्नकाल होना चाहिए। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन थे। आप लोग को कैसे क्वेश्चन लगे आप लोग कमेंट में बताना। ठीक है, और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए आप इन क्वेश्चंस को जो है कई बार देख के आप लोग याद कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।